हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग को लेकर के। और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है सन्निकट मान ज्ञात करना और त्रुटि ज्ञात करना। तो हम अवकलज की सहायता से सन्निकट मान यानी निकटतम मान, अप्रोक्सीमेशन मान, वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सन्निकट या अप्रोक्स वैल्यूज कैसे ज्ञात की जाती हैं उस पर ध्यान दें। तो देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो x और y में होता है, जिसमें x एक स्वतंत्र चर राशि और y एक आश्रित चर राशि होती है। यदि हम x में वृद्धि करें डेल्टा x की, तब इसके संगत y में वृद्धि होती है डेल्टा y की। यदि x में वृद्धि को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया जाए तब y में वृद्धि को हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम इस फंक्शन में चेंजिंग करें, यानी हमने x में वृद्धि की तो वो हो गई डेल्टा x, उसके संगत y में वृद्धि कहलाएगी डेल्टा y। तो डेल्टा y को हम कैसे निकाल सकते हैं? y को इधर ले आएंगे तो f x प्लस डेल्टा x माइनस में y, या फिर डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस में एफ वाई। इस प्रकार से y में जो वृद्धि है कितनी है हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चीज पे और ध्यान दीजिए, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y होता है। हम यदि इसमें x में जो वृद्धि हो रही है वो मान लीजिए x में जो वृद्धि है वो ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा x का हम भाग दे सकते हैं और डेल्टा x से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि डेल्टा x अत्यल्प हो, कैसी हो? यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0, 0 की तरफ अग्रसर हो, बहुत ही अत्यल्प राशि हो, निकटतम 0 हो, तब हम ये भी कह सकते हैं कि फिर डेल्टा y भी क्या होगी? निकटतम शून्य ही होगी, क्योंकि जब x में वृद्धि नगण्य है तो y में वृद्धि भी नगण्य होगी। तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, यदि हम इस चीज लिमिट को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास डेल्टा y क्या बनेगा? यहाँ लिख सकते हैं हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x। इस वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं dy बाई dx अवकल गुणांक। तो हो गया dy बाई dx इंटू डेल्टा x डेल्टा y। तो y में जो सन्निकट परिवर्तन होगा, x में एक अत्यल्प परिवर्तन करते हैं, उसके संगत y में कितना परिवर्तन होगा वो डिफरेंशिएशन के सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, अवकलन की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम अवकलन का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस चीज को हम अभी एग्जाम्पल लेंगे, समझाएंगे किस प्रकार से आपको इस अवकलज का उपयोग करना है इस सन्निकट मान को निकालने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। फिलहाल एक और बात कर लेते हैं हम त्रुटि की। ठीक है, तो ये x के अंतर्गत x में हम जो परिवर्तन करते हैं डेल्टा x, ये कहलाती है त्रुटि। में डेल्टा x क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। भाई कितना चेंजिंग हुआ वो सब क्या हो गया है? त्रुटि हो गया है। तो डेल्टा x के संगत y में जो परिवर्तन है वो y में त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, एक होती है हमारे पास आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि। इन डेफिनेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, फिर हम बात करेंगे सवालों की। आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? जब डेल्टा x में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन है, ठीक है, डेल्टा x अपॉन x, यानी x में जो परिवर्तन है वो x के सापेक्ष कितना है, इसे कहते हैं सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। तो डेल्टा x अपॉन x को सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, और एक होती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि का ही परसेंट प्रतिशत त्रुटि होती है। जो आपके पास सापेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि है उसका प्रतिशत निकाल दीजिए, इसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये
त्रुटि सामान्य यानी x में कितना परिवर्तन हुआ उसके संगत y में कितना परिवर्तन है। यदि x में त्रुटि डेल्टा x है तो y में संगत त्रुटि कहलाएगी डेल्टा y। और आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि, यदि x में परिवर्तन डेल्टा x है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये जो परिवर्तन है आपके पास डेल्टा x अपॉन x, ये जो वैल्यूज है ये कहलाती है सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब हम सन्निकट मान और त्रुटि को अवकलज की सहायता से कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा वाई वगैरह यहाँ पर भी यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रतिशत त्रुटि में भी आपके पास ये चीज आएंगी, डेल्टा में पद है आपके पास तो वो आपको यहाँ भी निकालने पड़ेंगे। ये मैंने वाई में समझाया, ये आयतन में भी हो सकता है, ये आपके पास क्षेत्रफल में भी हो सकता है, ये किसी भुजा के रूप में भी हो सकता है, त्रिज्या के रूप में भी हो सकता है। तो वहां पर रिप्रेजेंट वाई ही किया गया है, वाई की जगह आयतन यानी वॉल्यूम वी हो सकती है, क्षेत्रफल यानी सरफेस S भी हो सकता है, एरिया A भी हो सकता है, और त्रिज्या R भी हो सकती है, भुजा X भी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी मान हो सकते हैं। तो ये Y में, X में, V में, जिसमें भी निकालना होगा हम उससे निकालेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, अब तरीका बताते हैं हम कि हम इस सन्निकट मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या चरण है, हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, दी गई राशि को एक मानक फलन के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या मिली, कहा गया कि 9 की घात 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका सन्निकट मान निकालना है। तो इसे हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, ये राशि है इसे तो छोड़िए, घात के रूप में, फंक्शन राशि के रूप में, 9 के घातों के रूप में, इस प्रकार के रूपों में ही होता है। तो आप इसे क्या मानेंगे, x की घात 1/3, आप इसे ऐसा मानक फलन मान लेंगे। तो पहली स्टेप है, आप जो भी राशि मिलती है उसको किस में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, मानक फलन के रूप में मान लेंगे। ठीक है, घात 1/3 है तो 1/3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, घात आपके पास 5/7 है तो 5/7 ले लेंगे, जितनी भी घात होगी आपको उतनी ही लेनी है। ठीक है, और फलन का अवकलज ज्ञात करें। जो भी आपने फलन माना इसका क्या करेंगे, अवकलज निकालेंगे, dy/dx ज्ञात कर लेंगे। जो भी आपके पास आएगा वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो राशि मिलती है, यहाँ पे राशि मिली है हमको 9, उस राशि को मानक फलन के अकॉर्डिंग एक बड़ी राशि में एक छोटी राशि में बदलना है। अब बड़ी राशि में क्या करना है उस पर भी ध्यान देना है। बड़ी राशि में क्या करेंगे, आप इस 9 को ऐसी देखो, ये क्या है, घनमूल निकालना है हमको। घात 1/3 का अर्थ होता है घनमूल ज्ञात करना। तो यहाँ घनमूल निकालना है, तो बताइए 9 में पूर्ण घन कौन सी संख्या है, 9 के नजदीक संख्याओं में पूर्ण घन आता है हमारे पास 8। 8 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो 9 के नजदीक है तो एक तो 9 चेंज हो जाएगा, एक संख्या 8 में और एक दूसरी संख्या 1 में। ठीक है, तो एक बड़ी राशि और एक छोटी राशि। छोटी राशि को किसके द्वारा लिखते हैं, डेल्टा x के द्वारा, यानी पूर्ण घन में अत्यल्प परिवर्तन हुआ है, कितना, 1 की वृद्धि हुई है, उस 1 की वृद्धि के ऊपर y में कितनी वृद्धि हो जाएगी, वो y में वृद्धि हम यहाँ पे इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अब वो कितनी आई है वो ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद y में उस डेल्टा y को जोड़ देंगे, जोड़ते ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आइए बात करते हैं हम एग्जाम्पल 23 की। √26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, सन्निकट यानी निकटतम मान √26 के लिए। तो फंक्शन को देखिए, आप इसे क्या मानेंगे, मानक रूप में फलन को मानना है y बराबर, संख्या को छोड़ दीजिए, संख्या की जगह क्या आ जाएगा, x मान लिया। तो ये फंक्शन किस टाइप का है, √x मानक रूप का है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = 1/2√x आ जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या x को, x की जगह पे कितना है 26, इस 26 को 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, हमें चाहिए रूट। अब बताइए रूट किसका निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का। तो 26 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या, हम उसे x ले लेंगे। ठीक है, माना x बराबर कितना है 26, व डेल्टा x बराबर पूर्णवर्ग संख्या के रूप में हम x को काम में लेंगे, रूट है तो 25, और डेल्टा x कितना ले लेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, तब
यानी x में परिवर्तन या x में वृद्धि 1 हो तब y में क्या होगी, तो y प्लस डेल्टा वाई बराबर होगा रूट x प्लस डेल्टा x, या डेल्टा y बराबर क्या बनेगा, चलो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं जितना भी आ रहा है, 1 फिर 1 और ये 2। अब हम डेल्टा y निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा y का फॉर्मूला है हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मान रखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पर 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या है, डेल्टा y है, और हमने जो मान रखे हैं वैल्यूज वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। जब डेल्टा x इक्वल टू 1 व x इक्वल टू कितना लिया था, x इक्वल टू 25, तब डेल्टा y कितना बनेगा, 1/2 रूट 25, डेल्टा x की जगह पर कितना रखना है, 1, तो डेल्टा y बराबर 1/2 गुणा 5, रूट 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, तो ये हो गया 1/10, और 1/10 को कह सकते हैं 0.1, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से हम यहां पे समीकरण 1 से वैल्यूज निकालेंगे तो क्या मिलेगी, देखो सॉरी 1 नहीं है 2 है, समीकरण 2 से देखो क्या मिलेगा, y का मतलब कितना है, रूट x प्लस में डेल्टा y बराबर रूट x प्लस डेल्टा x। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, रूट x की जगह पर कितना है मान, 25, डेल्टा y हमने अभी अभी निकाला है 0.1, यहां भी रखेंगे x की जगह 25, डेल्टा x की जगह पर 1, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 0.1 और ये हो गया रूट 26, तो रूट 26 कितना आया, 5.1 आया, तो ये रूट 26 का सन्निकट मान है। एक बार फिर से दोबारा ध्यान दीजिए, हम फंक्शन को मानक रूप में लेंगे, रूट है तो संख्या को छोड़िए, संख्या की जगह x लिख दिया जाएगा, तो ये हो गया रूट x, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यदि x में वृद्धि है डेल्टा x, तो उसके संगत y में वृद्धि को हम किससे लिखेंगे, डेल्टा y से, तो x प्लस डेल्टा x, फंक्शन में वृद्धि कर दी हमने, x में वृद्धि डेल्टा x, तो y में संगत वृद्धि डेल्टा y हो जाएगी। हम इस डेल्टा y को निकाल सकते हैं, सूत्र है हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यूज है उठा के हमने यहाँ पे रखी, कहाँ से रखा गया है, 1 से हमने यहाँ पे मान रखा है, इंटू डेल्टा x है ये डेल्टा x, हमने यहाँ पे डेल्टा x की जगह पर 1 और x की जगह पे कितना, 25, ये आपको खुद को चूज करना है, ये विशेष बात है। रूट है तो निकटतम पूर्णवर्ग संख्या जिसका रूट निकले, घन है तो निकटतम पूर्ण घन संख्या जिसका घन निकल सकता है, बाकी को अलग कर दीजिए और डेल्टा x के रूप में हो जाएगा। तो ये 25 और 1 में कन्वर्ट हो गया है, 26 को हमने तोड़ दिया है क्योंकि निकटतम 25, वर्गमूल यहाँ 25 होता तो सीधा मिल जाता, लेकिन 26 का क्या मिलेगा, इसलिए 25 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 25 में वृद्धि हो गई 1 की, तो ये डेल्टा x हो गया। तो डेल्टा y में हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो डेल्टा y का मान मिल गया 0.1। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ये रही हमारे पास, इसमें y की जगह पे रूट x पुट कर देंगे, डेल्टा y है और रूट x प्लस डेल्टा x है, x और डेल्टा x की वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा y निकाल चुके हैं उसे भी रख देंगे, सरल किया तो मिल गया मान 5.1, यानी रूट 26 का निकटतम मान है वो कितना होगा, 5.1 होगा। एक्यूरेट नहीं है, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, यानी सन्निकटन मान है। देखिए एग्जाम्पल 24 को 66 की घात 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी संख्या को छोड़ दीजिए तो हम क्या ले लेंगे, फंक्शन क्या बनेगा मानक रूप में, y बराबर x की घात 1/3 बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 और x की घात कितनी आ जाएगी, 2/3, हर में होगा ये मान, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, 1/3 घात गुणा में और 1/3 में से 1 घटाएंगे तो घात बचेगी माइनस में 2/3, इसलिए मैंने x को हर में लिख दिया है। ये डिफरेंशिएशन हो गया है। यदि x में वृद्धि डेल्टा x हो तो y में संगत वृद्धि
डेल्टा वाई होगी, इसलिए y प्लस डेल्टा वाई, वाई में वृद्धि लिख दी हमने डेल्टा वाई, और x में वृद्धि यहां पर आएगी x प्लस में डेल्टा x, इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, डेल्टा x को डेल्टा y निकालेंगे। चूंकि डेल्टा y ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स का मान है वो है 1/3 और x2 पावर 1/3 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स का मान है, और आगे हम यहाँ पे x और डेल्टा x के मान रखना चाहते हैं, पर हमने माना ही नहीं है तो मान लेंगे। बताइए x का मान, निकटतम पूर्ण घन संख्या 66 के निकटतम पूर्ण घन संख्या होती है 64, ये 4 के लिए है पूर्ण घन, तो 4 का घन करेंगे आप तो कितना मिलेगा 64, तो x की वैल्यू 64, वे डेल्टा x की वैल्यूज बताओ कितना होना चाहिए ताकि 66 बने। डेल्टा x का मान होगा 2, तो 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66, तो हमने अत्यल्प वृद्धि की 64 में कितनी 2 की, तो ये वैल्यूज हम उठा के वहां रखेंगे। चाहे जैसे 2 ले लीजिए, इसे 3 ले लीजिए, यहां पर हमने वैल्यूज पुट की 2 से, और यहाँ वाली जो वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे मान, तो क्या मिलेगा डेल्टा वाई, रखिए 1/3 और x की जगह पर 64, घात 1/3 और डेल्टा x की जगह पर 2, तो 1/3 गुणा ये कितना हो जाएगा 4, 64 का घनमूल 4, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, मान मिल गया 1/6। आप इसे सरल कर सकते हैं, 1 में 6 का भाग देंगे, निकटतम पॉइंट्स के 2 या 3 वैल्यूज निकाल लीजिए, तो 0.10 में देंगे 1, 4, 40, 6, 36, बार बार यही आता रहेगा, तो आप 7 भी लिख सकते हो, नहीं तो आगे आवर्ती लगाना चाहें तो लगा सकते हो, मैंने लिख दिया 0.167, ये डेल्टा वाई है। अब समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 है हमारे पास, इस समीकरण 3 में हम वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स रेज पावर 1/3 और y का मतलब है x2 पावर 1/3 प्लस में डेल्टा y, वैल्यूज पुट करेंगे x की जगह पर 64, डेल्टा x की जगह पर 2 ऑल पावर 1/3, x की जगह 64 पावर 1/3, डेल्टा y की वैल्यूज 0.167, 64 का घनमूल कितना होता है 4 और 0.167, तो आंसर आएगा 4.167। किसका मान है ये हो गया 64 और 2 66 टू पावर 1/3 का, यानी 66 का घनमूल है वो निकटतम होगा 4.167। तो हमने 2 एग्जाम्पल किए, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। एग्जाम्पल 25 के फर्स्ट पार्ट में भी, या 3 पार्ट हैं, तीनों में सन्निकट मान पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट में सन्निकट मान निकालें। क्या मिला है फंक्शन log 10.2 की वैल्यू चाहिए सन्निकट रूप में, जबकि कह रहा है log 10 की वैल्यू है 0.4343 होता है। तो यहाँ इसे हम देखो log 10 तो है ही है, तो हम इसे मान लेंगे log 10। अब आगे संख्या जिसकी वैल्यूज निकालनी है तो उसकी जगह क्या ले लेंगे, हम x ले लेंगे। हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, पर डिफरेंशिएशन कब होता है, जब लोग नेचुरल हो, जब बेस e हो, या बेस 10 है तो हम इसका बेस बदल देंगे, log ex और log e10 हो जाएगा। ठीक, या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, नीचे वाली संख्या है वो क्या है कांस्टेंट है तो एज इट इज ही रहेगा, और log ex का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। हम इसे अंश में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log, अंश में ले जाएंगे तो आधार और ये संख्या आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, बटे में x पढ़ा है आपने ये log की प्रॉपर्टी के अंतर्गत 11th क्लास में, तो हमने इसको चेंज कर दिया है, अंश में ले गए हैं, उल्टा हो गया है, जो संख्या थी वो बेस बन गई है और बेस वाली को हमने यहाँ पे घातांक के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ देखिए ये वैल्यूज हमारे पास dy बाई डी एक्स है, माना x में वृद्धि, डेल्टा x वृद्धि होती है तो संगत
y में वृद्धि डेल्टा y हो तो x प्लस डेल्टा x लॉग में है ये, तो log 10x प्लस डेल्टा x इक्वल टू होगा y प्लस डेल्टा y। ठीक, अब हम यहां पे वैल्यूज रखेंगे सारी। तो चूंकि डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये होता है। डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे हम, कितनी आई थी log 10e अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब संख्याओं को चेंज करना है आपको। देखिए log 10 की वैल्यूज 1 होती है, तो यहां पर हम इस संख्या को चेंज करेंगे, एक तो 10 में, और डेल्टा एक्स की जगह कितना लेंगे, केवल 0.2 लेंगे। तो माना x इक्वल टू 10 व डेल्टा x इक्वल टू 0.2। भाई फिर से कह रहा हूं कि हमने 10 क्यों लिया, क्योंकि बेस 10 है, तो log 10 की वैल्यूज कितनी होती है 1। हम ये वैल्यू जानते हैं, इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया है किसमें, 10 में। तो शेष बच गया है वो 0.2 है, तो उसको हमने क्या कर दिया है, वृद्धि के रूप में काम में ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यूज को उठा के इसमें पुट करेंगे, तो डेल्टा y इक्वल टू ये मान आपको दिया गया है, कितना है 0.4343 अपॉन x की जगह पर 10 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे हम वहां पर 2 से, तो कितना हो जाएगा 0.8686 अपॉन 10, या फिर डेल्टा y इक्वल टू 10 से भाग देंगे तो 0.08686 ये डेल्टा y है। अब हम समीकरण को काम में लेंगे जिसमें वृद्धि की थी हमने, ये वाली समीकरण। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पर हमने 2 से मान रखा है, और अब 3 से y का मतलब कितना है log 10x प्लस में डेल्टा y, और इसके बराबर में इधर था log 10x प्लस डेल्टा x। ठीक है, पक्ष उल्टे लिख दिया है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इधर उधर से। अब मान रखिए सारे log x की जगह पर रख देंगे 10 प्लस डेल्टा y की जगह 0.08686, और इधर log 10 x की जगह 10 डेल्टा x की जगह पर 0.2, तो ये हो गया log 10.2, log 10.2, और इन सबको log 10 की वैल्यूज 1 होती है, इसमें जोड़ देंगे 0.08686, तो आंसर आएगा 1.08686, ये निकटतम मान होगा। ठीक है, 25 के सेकंड पार्ट को आप करना, वो ई बेस पर ही, आपको चेंज भी नहीं करना है बेस, सीधे डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें cos 61 डिग्री की वैल्यूज पूछी गई है। cos 60 डिग्री का मान तो जानते हैं, पर 61 डिग्री का कितना होगा, और 1 डिग्री का उसने अलग से मान दिया है रेडियन में। यहाँ c लिखा हुआ है, c रेडियन के लिए ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए हम cos 61 के लिए लिखें, तो फंक्शन क्या बनेगा बताइए। y बराबर, देखो cos है तो cos ही रहेगा, लेकिन एंगल सही नहीं है, तो एंगल को चेंज करेंगे। एंगल ही तो डिफरेंट है यहाँ पर, जिसके लिए वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोण को हमने x ले लिया है, तो cos x फंक्शन बन गया मानक रूप में। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो y इक्वल टू माइनस का साइन x हो गया है। ठीक है, तो ये एक, और ये डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन x। आगे हम यहाँ पे माना x में वृद्धि डेल्टा x है, तब y में संगत वृद्धि डेल्टा y हो, तो क्या हो जाएगा,
y की जगह पर y प्लस डेल्टा वाई, वृद्धि कर देंगे हम डेल्टा y की, और इधर x में वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसको नंबर डालेंगे हम 3। अब चूंकि डेल्टा y ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स का हम यहाँ पे मान रखेंगे, मान है माइनस का साइन x और गुणा में है डेल्टा x। अब हम यहाँ पे x और डेल्टा x को मानिए। अब बताइए हम किसके लिए मान जाते हैं? 60 डिग्री के लिए जानते हैं। 60 डिग्री के हमें सारे मान पता है, साइन के और कोस के। तो हम x तो लेंगे कितना? 60 डिग्री। माना x बराबर 60, 60 के निकटतम है 61। वह डेल्टा x कितना लेंगे? प्लस में 1 डिग्री। ठीक है, और इस 1 डिग्री के लिए मान आपको दे रखा है, ये रहा। तो हम उठा के इसमें रखेंगे इन वैल्यूज को, इसलिए डेल्टा y बराबर माइनस में साइन 60 डिग्री और डेल्टा x यानी 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान आपको पता है तो हम यहाँ पे रख देंगे। साइन 60 का होता है √3/2। तो डेल्टा y बराबर माइनस में 1.732, या लिखो √3/2, √3/2, और 1 डिग्री की जगह पे 0.1745, और माइनस में √3/2 का मतलब है 1.732 बटे में 2, 0.01745। तो ये माइनस में 2 से भाग देंगे हम यहाँ पे, तो 0.86 और 6, 0.1745। ये आपको मल्टीप्लाई और करना है। हालांकि बड़ी वैल्यूज है हमारे पास तो हम ज़्यादा बड़े तो वैल्यूज निकालेंगे नहीं। यहाँ पे दशमलव के 5 अंकों तक के स्थान ही ज्ञात कर लीजिए। आप इन्हें गुणा करें, 0.01511, ये वैल्यू जिसकी यहाँ पर आएगी। आप इन्हें गुणा करना और केवल 5 अंकों तक के लिए ही लिखना। आगे यहाँ 0 से आगे कुछ बड़ी संख्याएं होंगी तो आप यहाँ पे 1 ही रहने देना। ठीक है, आगे की वाली संख्याओं को छोड़ देना। 5 अंकों तक का हमने यहाँ पे मान लिख दिया है। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में वापस वैल्यूज पुट करेंगे हम। cos x प्लस डेल्टा x और बराबर में y का मतलब है cos x और प्लस में डेल्टा y। तो cos वैल्यूज रखेंगे 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, cos 60 डिग्री, और डेल्टा y की वैल्यू जो है वो माइनस में है कितनी? 0.01511। cos 60 का मान होता है 1/2, माइनस में 0.01511। ठीक, ये हो गया cos 61 डिग्री। तो cos 61 बराबर 0.5, 1/2 को कह सकते हैं 0.5, और बाकी आगे आप चाहें तो 4 जीरो लगा सकते हो घटाने के लिए। तो 0.01511 घटा दीजिए। यहाँ पे 50,000 हैं, उसमें से 1511 कम कर दीजिए। तो 50,000 में से हम 1511 कम करेंगे तो 48,489। तो ये हो गया 0.48489। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। cos 61 की निकटतम वैल्यूज हमने निकाल दी है। आप इसे गुणा करके चेक कर लेना ये इतना ही आया या नहीं आया है। एग्जाम्पल 26 को देखिए, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण, त्रिज्या मापने में क्या हो गई है? त्रुटि, उसके कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। यदि हम माने, इसे सरल करना चाहते हैं तो माना गोले की त्रिज्या r व आयतन v है, तब v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। सही है। अब r में त्रुटि है वो यदि डेल्टा r है, यदि r में त्रुटि
डेल्टा आर हो तो संगत आयतन में त्रुटि डेल्टा वी होगी। ठीक है, हमने आयतन में त्रुटि को किससे लिख दिया है? डेल्टा वी से। तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv अपॉन डी आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट संख्या है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ये dv अपॉन डेल्टा r है। इसलिए डेल्टा v यानी आयतन में सन्निकट परिवर्तन या कहें तो त्रुटि, ये आयतन में त्रुटि है। तो आयतन में त्रुटि निकालते हैं हम, क्या मिलेगी? आयतन में त्रुटि के लिए सूत्र है dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। अब तक y में लिख रहे थे, अब v में लिख दिया है। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हुआ? r के, तो r में लिखा है डेल्टा r। तो ये dv अपॉन डी आर हमको पता है कितना है भाई, dv अपॉन डी आर आया हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये मान एज इट इज है। ये dv है हमारे को, डेल्टा v है। पर हमें तो चाहिए क्या? आयतन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो पहले निकालेंगे सापेक्ष त्रुटि, v का भाग देंगे, इसलिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि हो गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। डेल्टा v का मान तो ये रहा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, और नीचे v आयतन v ये रहा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 जाएगा ऊपर और पाई r क्यूब, ठीक है, और गुणा में 100, तो ये 100, 4 पाई r स्क्वायर r क्यूब कट जाएंगे। तो ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि आपको मिल जाएगी कितनी? r स्क्वायर r क्यूब, तो नीचे r बचेगा, ऊपर डेल्टा r, तो डेल्टा r अपॉन r, ठीक। और ये क्या है? गुणा में 100, और इस पूरे के साथ में 3 भी है, ये रहा गुणा में, तो इस 3 को मैं यहां ही लिख देता हूं, ठीक। तो क्या बनाए? 3, और इसको क्या कहेंगे हम? ये है डेल्टा r अपॉन r, त्रिज्या में त्रुटि बटे में त्रिज्या, तो ये कहलाती है त्रिज्या में सापेक्ष त्रुटि, और गुणा में 100, तो ये हो गई त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो 3 गुणा त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए रिमार्क करें, आ चुका है एक बार ऐसा ही प्रश्न। तो ये गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि है, वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का लगभग 3 गुना है, ठीक। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।